नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआवी में। और आज मैं अगेन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि असल में आप कौन हैं और लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखें। तो ये थोड़ा ब्रीफ रीडिंग है, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, पिक अ कार्ड रीडिंग है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 छोटे बाउल्स रखे हैं। एक है यहाँ पे ये ब्राउन कलर बाउल और दूसरा है यहाँ पे ऑरेंज कलर बाउल। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। तो इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये ब्राउन कलर बाउल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, आप लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर मैं आपके सोसाइटी की बात करूँ, ठीक है, या आपके दोस्तों की बात करूँ या आपके फैमिली मेम्बर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाली फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों की। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप शायद पहले ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, पर आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। हर चीज़ें संभल के करना और एक तरह से एक नई शुरुआत की है आपने। अब आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और इस वजह से क्या है कि घर वाले जो है खास करके वो सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि क्या हो गया इस लड़के को, क्या हो गया इस लड़की को अचानक से। ठीक है, और अगर मैं आपके बारे में खुद की बात करूं, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, नए आइडियाज़ हैं और आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास करके यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपकी काफ़ी अच्छी है, जिसके ऊपर आपने काम भी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में कहीं ना कहीं अटके ज़रूर थे और जिस वजह से जो सोसाइटी है वो ये सोचती है कि आप ना आपने काफ़ी बर्डन ले लिया था अपने पे, या अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी बर्डन लिया हुआ है अपने ऊपर। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जा रहे हैं, जो भी आपको मिलते जा रहा है, चाहे वो टीम वर्क का काम हो, चाहे वो परिवार का भार हो, ठीक है, नए आइडियाज़ पे काम करना। तो लोगों का ये सोचना है कि ये तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भार में कहीं दब ना जाए और कहीं मुंह के बल गिर ना जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में या तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं या प्रेजेंटली अभी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में भी ज़रूर आपसे कुछ गलती हुई है, इस वजह से सोसाइटी आपके बारे में ऐसा सोचती है। किसको धोखा मिला या ये मुंह के बल गिर पड़ा, अब ये फिर से चल पड़ा है, कहीं फिर से इसको ना मुंह की खानी पड़े। ओके, और आप जो हैं, आप ये चाहते हैं कि जो लोग आप लोग को देखते हैं ना कि हाँ इसने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, फिर से उठ रहा है, फिर से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, फिर से ये गिरेगा, तो आप लोगों को दिखाना चाहते कि देखो भाई, मैं एक फाइटर हूँ और मैं फाइट बैक करूँगा। ठीक है, पीछे जो भी गलती हुई है, जो भी सैडनेस रहा, जिस भी वजह से मैं रोया, या जो भी एक स्ट्रगल आया, एक पीरियड, या जिस वजह से आप घर पे बैठ गए या कुछ नहीं कर पाए, तो यू वॉन्ट टू शो द पीपल, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप एक फाइटर हैं और आप फाइट बैक कर सकते हैं। एज वेल एज आप सबको ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप शेयरर है, मतलब आपको शेयर करना पसंद है और आपको फाइट बैक करना पसंद है। मतलब जिस तरीके से आपका एक नरम दिल भी है ना, उसके साथ एक आपका एक फाइटिंग मोड भी है, तो जो कि अभी सब लोग देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, घर वाले ज़रूर देख पा रहे हैं, इवन दोस्तों ने भी, आपका फैमिली रिलेटिव्स हो गए या दोस्त हो गए, उन लोगों ने भी देखा कि हाँ भाई ये पर्सन तो काफ़ी चेंज हुआ है। और अगर मैं असल में आपकी बात करूँ ना, तो आप पता है कैसे पर्सन है, आप ऐसे पर्सन हैं जिन्हें कि लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास काफ़ी ऑलरेडी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, या फिर ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे होंगे जो ऑलरेडी
आपके घर वाले लोग कर रहे होंगे और आपने भी उसी बिजनेस में अपना पैर रखा, अपना कदम रखा और एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे। दैट इज़ वाई आपके अंदर वो शेयरिंग वाला जो है वो काफ़ी है। शेयर करना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एजुकेशन हो। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी लोग होता है ना कि टीम वर्क पे बैठ के काम करना और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ है और मैं जो भी चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक और बात जो मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में अब जाके आए हैं। आप शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि शायद खुद का कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, जिसमें वाला फैमिली बिजनेस हो सकता है। इट कैन बी लाइक आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप किसी मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ओके, यू कैन बी एन इंजीनियर ऑल्सो, एज वेल एज ऐसे लोग जो कि कुछ बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। ओके, या फिर नेवी से रिलेटेड लोग या कंप्यूटर IT से रिलेटेड लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। और कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसमें कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, अपने आप को चेंज किया और अब आप भगवान को बहुत कुछ मानते हैं और आपको पता है कि कर्मा है, अगर मैं काम करूँगा तो मुझे उस चीज़ के कर्म मिलेंगे। पर शायद लोग जो है, जो सोसाइटी, वो शायद अभी भी आपको एक दूसरे एंगल से देख रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो बाकी कार्ड्स हैं वो आपके लिए क्या बताते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर ज़रूर किसी तरह का गिल्ट है, कुछ ना कुछ तो गलती ज़रूर हुई है आपसे पास्ट में, जिसका गिल्ट अभी भी आप हटा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो आप नई शुरुआत कर चुके हैं, पर वो गिल्ट नहीं गया है। वो जो गिल्ट होता है, हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ एक्शन लेना था या कुछ मूवमेंट करना था, वो आपने किया नहीं था, इस वजह से वो गिल्ट है। तो आप में से, जैसे मैंने बोला ना, काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में गए होंगे, ठीक है, और काफ़ी लोग अब जाके मुझे लग रहा है मेडिटेशन कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा पे आप लोग काम कर सकते हैं। एंड या बिकॉज वो गिल्ट है, वो सॉरो है, ठीक है। जितना ज़्यादा गिल्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा वो सॉरो रखेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग कि आपने थोड़ा लेट एक्शन लिया अपने ऊपर। जो एक होता है ना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, या किसी सेल्फ डेवलपमेंट, अगेन स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट होना, या अपने आप पे ध्यान देना, थोड़ा लेट किया। तो अगर आप लोग अभी भी इसी वाले एनर्जी में, वो सॉरो और गिल्ट वाले एनर्जी में है, तो प्लीज़ आप लोग ये थर्ड आई चक्रा पे और स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट पे आप काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप जो एक्शन लेना है वो लीजिए अभी आप। देन जो हमारे जो बाकी कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनर वॉइस, अभी आपका दिल क्या कह रहा है उस हिसाब से आप काम लीजिए, ठीक है। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सही है कि यस, आपके पास हर चीज़ है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत है। वैसे आपके अंदर इंट्यूशन अच्छा है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी आप एक्शन भी ले रहे हो और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने ले रखी है। तो यहाँ पे साथ में इंट्यूशन को भी यूज़ करने बोला है, एज वेल एज अपने आप को डिटॉक्सीफाई हमेशा करने के लिए बोला है आपको। देन जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है डैट इज प्रोजेक्शन। आप लोग ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं जो कि ना किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी बातों से, ठीक है। और अगर आप लोग मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा फेज चला होगा सेपरेशन का जहाँ पे कि आपसे ही गलती हुई होगी, या जो पर्सन अगर वो छोड़ के जा रहा है तो आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया उसको रोकने का, जिस वजह से वो गिल्ट और वो सॉरो आपके अंदर है कि मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया उस वक्त। ओके, और यहाँ पे ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने की नई शुरुआत की है, और नई शुरुआत की तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ली है, और नई तरीके से आप सोच रहे हैं, नए तरीके से काम कर रहे हैं,
पर क्योंकि कुछ चीज़ें वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपने नहीं धोखा दिया है, बट शायद सामने वाले पर्सन ने दिया है, बट फिर भी आप पीछे मुड़ के चीज़ें ठीक करना चाहते हो कि अपने ऊपर गलती लगे, ठीक है भाई मेरे से ही गलती हुई, मैं ही ठीक करूँगा। तो अब एक फेज ऐसा आ गया आप लोग के रिलेशनशिप में कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है या रिलेशनशिप में भी है, तो आप लोग सोचते हो एक दूसरे से कुछ भी बोलने से पहले सोचते हो कि अगर मैं इस पर्सन को कुछ बोल दूं तो कहीं वो मुझे कुछ अलग तरीके से ना ले ले, और सामने वाला पर्सन भी यही सोचता है, और जिस वजह से क्या होता है कि दोनों बोल नहीं पाते हैं। तो डैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आप लोगों ने काम किया है, वो खुल के बात करने पे। पर अगर नहीं किया है तो ध्यान दीजिए कि आपको कम्युनिकेट करना है। ओके, सो ये है हमारे पॉइंट नंबर 1 वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों ने रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट किया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने भी पॉइंट नंबर 2 यानी कि ये ऑरेंज पाउ चूज़ किया है, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेजेस है कि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, ओके, इवन जो सोसाइटी है वो ये देखती है कि कितने अच्छे से बैलेंस कर लेता है, उसके पास कितने चॉइसेस रहते हैं। इवन जो फैमिली भी है वो भी ये कह रही है कि देखो बेटा आपके पास चॉइसेस तो काफ़ी सारे हैं, पर जो भी आप चॉइस ले रहे हो सोच समझ के लो, फोकस्ड रहो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, लोग जो है ना आपके रिलेशनशिप को ज़्यादातर नज़र लगाते होंगे, है ये देखो कितना अच्छा पर्सन है, कितना बैलेंस रखता है, फेयरली सबको ट्रीट करता है, चाहे वो आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी में कभी भी पैसों की बात हो या कभी भी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपको याद किया जाता है। और अगर आपको भी देखे ना तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो और आपके क्या प्लान्स हैं और वो आपको कहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जिस वजह से जो खास करके आपके दोस्त जो सोसाइटी वाले वो ये देखते कि वाह इसके अपने उस डिसीजंस की वजह से देखो ये कितना पर्सन ग्रो कर रहा है, ग्रोथ के साथ साथ ये कितना स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन, ठीक है। जबकि आपको पता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका इंट्यूशन खुद का काफ़ी स्ट्रांग है, एंड दैट इज़ वाई आप सबके साथ जो है वो फेयरली डिसीजंस ले पाते हो। बट फिर भी आपकी जो फैमिली वो हमेशा आपको आगाह करते रहती है कि देखो हर किसी पे ना आंख बंद करके ट्रस्ट मत कर लिया करो, और जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें से सही से आप एक ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ा करो ताकि आपको विक्ट्री मिल सके। और इवन यहाँ पे मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है वो आपको ये भी बोलते हैं कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मतलब जो एथिक्स है वो नहीं छोड़ने हैं। और यहाँ पे इवन ये भी है कि लोग इवन ये भी बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, ये ट्रैवल भी करता है, ये पर्सन लग्जूरियस लाइफ भी जीता है, अगर आप लोग की शादी हो रखी है तो इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी अट्रैक्टिव है, और ये खुद कितना अट्रैक्टिव है। ओके, तो इस तरीके से लोग जो है ये बोलते भी होंगे आपको। और अगर आप कोई भी बिजनेस डीलिंग करने जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो तो वो बिजनेस डीलिंग भी आप बहुत सोच समझ के करते हो, और ज़्यादातर जो डीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और अगर पास से आप लोगों को मैं कोरिलेट करूँ भी प्रेजेंट में, तो आप लोगों ने काफ़ी ग्रोथ किया है। और अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप किसी को चाहते हैं तो वो मे बी आपके सोलमेट हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे दो कार्ड सोलमेट के दिख रहे हैं। आपके सोलमेट मतलब आप लोग मिले और एकदम से दिल का कनेक्शन हो गया। बट यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की कास्ट अलग हो सकती है या फिर आप लोग का रिलीजन अलग हो सकता है, बट या रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा आप चाहते हो ना कि लोग आपको देखें कि हाँ मैं कितना बैलेंस्ड हूँ, देखो मैं
सबको देता भी हूँ तो भगवान मुझे देता भी है बदले में, ठीक है। तो जो ये प्रकृति वो मुझे देती भी है वो लोगों को दिख भी रहा है। और मैं अगर बोलूँ तो लोग आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर हो, चाहे वो मनी मैटर हो, चाहे वो करियर मैटर की ही बात क्यों ना हो। आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि मुझे लगता है खास करके यू कैन बी ए सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी इन द सेंस मैं कह सकूँ तो बहुत ही जाने माने लोग हो सकते हैं आप लोग, जो कि अगर सोशल मीडिया पे भी ज़्यादातर आते हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ रहे हैं साथ में, लाइक पीपल आर लाइक वाओ क्या जोड़ी है, ठीक है। और कितने पैसे हैं, कितना दयालु है, लोगों की कितनी मदद करता है, मदद करने के साथ साथ देखो कितना ग्रोथ भी कर रहा है। और आप लोग के मन में ये भी रहता है कि हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख कमाया या 1 लाख कमाया, 10,000 ही क्यों ना कमाया हूँ, उसका जो 1% है वो गरीबों को जाना चाहिए या दान पुण्य में जाना चाहिए, जो कि आप करते भी हो। मतलब आप बैलेंस तरीके से आप चलते हो और हमेशा फेयरली डिसीजन लेने के ही बारे में सोचते हो। और लोग ऐसे भी देखते कि देखो इसके पास अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं और ये देखो कितनी अच्छी तरीके से उस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करता है, कितना अच्छा कम्युनिकेटर है ये, कितनी अच्छी तरीके से बात करता है, कितनी अच्छी तरीके से लोग उनकी बात मानते हैं, जो कि बैलेंस्ड है एक मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी और एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी। बट आपकी फैमिली को फिर भी यहाँ पे ये लगता है कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों को ये लगता है कि कहीं ये एक पार्टनर चूज करने में कहीं गलती ना कर दे या कन्फ्यूजन्स में ना रह जाए, सही से वहाँ पे फोकस्ड होके मतलब एक अच्छा सा पार्टनर चूज करें। बट यहाँ पे आपके लिए सोलमेट है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आप लोग क्या काम करते होंगे। तो आप लोग ग्लैमरस इंडस्ट्री से हो सकते हैं, मॉडलिंग से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे तरह का काम कर रहे होंगे। एज वेल एज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि योगा इन्फ्लुएंसर होंगे, मतलब योगा करने वाले लोग। एज वेल एज मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कुछ लोग जो कि मतलब अगेन जैसे मैं ग्लैमरस की बात किया तो आप लोग का खुद का कुछ मेकअप सलून हो सकता है या मेकअप से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या खुद का सलून होगा या ब्यूटी पार्लर हो सकता है, या अगेन अगेन पब्लिक डीलिंग, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करते हो, दैट इज आपका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा है। एज वेल एज कुछ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क भी ऐसे लोग होंगे जो करते होंगे। बट यहाँ पे आप जो भी काम करते हो आपकी पब्लिक डीलिंग खास करके बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी होंगे। स्पिरिचुअलिटी में मतलब जाके लोगों को एंजल्स के बारे में बताना, हीलिंग्स के बारे में बताना, कर्मास के बारे में बताना, काउंसलिंग्स देना, एंड यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है जो लोगों को दिखती है और जो चाहते भी है कि लोग आपके देखें, तो लोग देख भी रहे हैं। तो एवरीथिंग अबाउट यू इज वेरी मच पॉजिटिव। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ओशोधन कार्ड्स है वो आपके बारे में क्या बता रहे हैं। आप लोगों में पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग ना एक अलग से अपने लिए टाइम निकालते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, पेशेंस काफ़ी आप रखते हो। और देखो अगर फिलहाल कहीं अगर कंफ्यूज हो, वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हो, मैं आपको क्या गाइडेंस दूँ, ठीक है। तो ये गाइडेंस वाला कार्ड ना लग के मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी ही बता रहा है मुझे, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हो। आई थिंक आप कुछ डायरी राइटिंग भी करते होंगे, डेली डायरी राइटिंग करना या कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस को लिखना और उसके बाद उसको फिर पढ़ना और उससे सीख लेके फिर आगे बढ़ना। तो आप अभी जिस भी फेस में है ना, आप लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें कि पता है मैंने क्या पाया है क्या नहीं पाया है, मुझे किस सेक्टर ऑफ लाइफ में मुझे काम करना है, कहाँ मुझे काम नहीं करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि एक वक्त आपका ऐसा भी होगा कि जहाँ पे कि हमारा जहाँ पे जो है आप को ठोकर लगी होगी, ठीक है, धोखा भी मिला होगा, ठीक है।
बट यह आप काफ़ी अब संभले हुए मुझे लग रहे हैं, काफ़ी फेयर लग रहे हैं। और एक और बात जो कि मुझे यहाँ पे बता रहा है, लोग आपका ना वो एक बिगर वर्जन जरूर देखते हैं, पर उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। हाँ, लोगों को आप एक मसीहा की तरह या फिर एक बहुत ही दमदार पर्सनालिटी की तरह नजर आते हैं, ठीक है, बट आप जो है ना अंदर से ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि मैं कितना ही ऊपर क्यों ना पहुंच जाऊं, मुझे इस ब्रह्मांड के सामने झुककर ही चलना है, मेरे को अपने अंदर वो घमंड नहीं लेकर आना है। और आपके अंदर वो पेशेंस काफ़ी है, पेशेंस काफ़ी है। और आप जो भी पर्सनालिटी है, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जिन्हें फुल मून जो है, पूर्णिमा का जो दिन है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स भी करता होगा। बट या आपको पता रहता है कि हाँ, ये मेरा इंट्यूशन वाला टाइम है और ये मून के फेजेस है जो कि मेरे मूड स्विंग्स मुझे देंगे। बट यार मुझे पेशेंस रखना है, ये फेजेस को जाने देना है। 2 4 या 5 दिन की बात है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो उस वक्त आप, मुझे लगता है कि कुछ फुल मून मेडिटेशंस करते होंगे, ओके, या आपने हीलिंग करते होंगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगेन, आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, पर आपके मन में एक ही बात जरूर रहती है, वो ये है कि मैं हूं कौन, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। और यहाँ पे जरूर कुछ ऐसी विशेष है जो कि अभी भी आप मांग रहे हैं। और अगेन वो है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, उसको एक क्लियरली देखना। जो ब्रह्मांड कह रहा है कि ब्रह्मांड आपके साथ है, आप जो कर रहे हो आप वो बस करते रहो, बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आप जो कर रहे हो वही आपकी एग्जिस्टेंस है। ओके, और मैं देखती हूँ, और अगर मुझे कुछ और पता चला तो। और हाँ, मून का तो ज़रूर है। आप लोग ऐसे लोग ज़रूर हो सकते हैं जिनके चार्ट में चंद्रमा, ठीक है, एज वेल एज मैं अगर बोलूँ तो वीनस, ठीक है, मतलब शुक्र, एज वेल एज मर्क्यूरी, ये आपके चार्ट में ज़रूर होगा, ठीक है। और सन भी, क्योंकि यहाँ पे सन का जो कार्ड है ये मुझे कम से कम 3 बार यहाँ पे नज़र आया है। सन की वजह से ही, बिकॉज सन एग्जॉल्टेड होगा, इस वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट आपका नेचर हो सकता है, या बट बिकॉज ऑफ इंट्यूटिव भी है। मून फेजेस जो है वो आपको इफेक्ट ज़रूर करते हैं, और जिस वजह से आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपको पता है कब क्या करना क्या नहीं करना। और लोग आपको, मैं बोलूँ तो, बहुत सराहते हैं, और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग देखें वो आपको ऑलरेडी देख रहे हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हाँ, एक और मुझे यहाँ पे मैसेज देना है आप लोगों के लिए कि आप में से काफ़ी स्टार सीड भी हो सकते हैं, मतलब कि जो कि दूसरे ब्रह्मांड से आए हों, मतलब दूसरे ब्रह्मांड या फिर किसी और प्लैनेट से आए हों, और इस जन्म में यहाँ धरती में आपने जन्म लिया हो। बट हाँ, आपके अंदर वो है कि मुझे हेल्प करना है, और मुझे पता है कि अगर मैं हेल्प करूँगा तभी मुझे वो ब्रह्मांड वापस भी देगा, जो कि आपको मिलता भी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू राइट नाउ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।